तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैम न्यूज़ स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्चुअली कि हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीएस निधि जी का स्टडी जीके पढ़ रहे हैं। स्टडी जीके में हम लोग खेल और खिलाड़ी का 2 पार्ट बनाने वाले थे। आज आपका दूसरा पार्ट है। एक्चुअली मेरा एग्जाम पड़ा हुआ है, तो फिर इसलिए क्लासेस कंटिन्यू 3-4 क्लासेस नहीं आ रही हैं। जब मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं बना रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और एग्जाम मेरा शायद 14 को है, तो उसके बाद खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद से मैं प्रॉपर क्लासेस दूंगा। और मैं लूसेंट भी स्टार्ट करने वाला हूँ। एक बार लूसेंट बढ़िया से पढ़ते हैं, उसको भी स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत हो गया यार, समझ रहे हो। तो लूसेंट स्टार्ट करने वाला हूँ, उसको मैं लाइन बाई लाइन खत्म करूंगा बढ़िया से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय क्या होती है? फुटबॉल मैच की जो अवधि होती है उसकी नियमित समय क्या होती है? आपसे ये पूछ रहा है पहला क्वेश्चन। कितना होता है? 90 मिनट की होती है फुटबॉल मैच। 45 मिनट की 2 हाफ होती है, और इसमें 15 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। प्रत्येक हाफ में 15 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। फुटबॉल में से संबंधित जैसे कि ट्रॉफी और कप है, जैसे कि रोवर्स कप है, मेड्रगा कप है, फीफा विश्व कप, शुभुत्रो कप है, यूईएफए कप है। दीपिका कुमारी किसके संबंधित है? दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित है। तीरंदाजी खेल से संबंधित और भी जो खिलाड़ी हैं, आतून दास, लिम्बा बराम, बेम्बयाल देवी, तरुणदीप सिंह, डोला बनर्जी, राहुल बनर्जी, अभिषेक वर्मा, जयंत तालुकार। फार्मूला वन 2013 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहाँ आयोजित हुआ? 2013 की बात करें, बुध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट। यह रेस भारत में आयोजित की गई पहली फार्मूला वन रेस थी। इस रेस को इंडियन ग्रैंड प्रिक्स नाम दिया गया। इस रेस के विजेता सेबेस्टियन वेटल थे, जो जर्मनी की प्रसिद्ध फार्मूला वन रेस के ड्राइवर हैं। वर्ष 2023 की फार्मूला वन की रेस कार जो है, चैंपियंस की विजेता मैक्स वर्स्टेपन है। कौन है? मैक्स वर्स्टेपन जी है। कह रहा फीफा, आईफा नहीं है, फीफा है। फीफा भी नहीं है, ठीक है। फीफा द्वारा सर्किट बास्केटबॉल की एक खिलाड़ी आमतौर पर डैश होता है। आमतौर पर क्या होता है? 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। फीफा द्वारा आसित एक स्वीकृत बास्केटबॉल में एक खिलाड़ी आमतौर पर 10 मिनट में 4 क्वार्टर होते हैं। फीफा की स्थापना 1932 में हुई थी। मुख्यालय मिन्च स्विट्जरलैंड में है। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल में डैश आयोजित किए गए थे? वियतनाम में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल आयोजित किए थे। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वियतनाम में आयोजित किए गए थे। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों को मोटे एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशियाई खेल है। शुभंकर सावला शावला। वर्ष 2023 दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन कंबोडिया की राजधानी नोम प्लेह में किया गया था। प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 1959 में बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाले एकमात्र स्पिनर है? कौन है? दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। इनको अवार्ड 2018 में बीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ घरेलू वरिष्ठ महिला क्रिकेटर के लिए जगमोहन डालमिया ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया। ये अर्जुन पुरस्कार 2020 में इनको प्राप्त किया दीप्ति शर्मा को। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ एक्वर्ड लुटसन स्टंट विधि जुड़ी हुई है? किसे क्रिकेट से जुड़ी हुई है? यह एक गणितीय सूत्रीकरण आधारित नियम है, जिसके आधार पर खराब मौसम या अन्य अनुपस्थिति के कारण बाधित मैच को नेड़े तक पहुंचाने का यह नियम है। जैसा होता है कि मैच खराब हो गया, फिर भी वो व्यक्ति जीत गया, मैच ड्रॉ हुआ फिर भी जीत गया। इस नियम में बारिश के पश्चात बचे हुए समय को टारगेट स्कोर का पीछा कर रही टीम को नया टारगेट को दिया जाता है, जिसमें बचे हुए ओवर में विकेट का नया ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है? कौन है? सादियो माने। ठीक है, सादियो माने एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी या सेनेगल की राष्ट्रीय टीम की प्रमुख पावर्ड खिलाड़ी है। सम्मान अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2019 से 2020 में मिला। नेशनल ऑर्डर ऑफ द लायन 2022 में सेनेगल स्वच्छता। कर्नाटक में कामला नामक पारंपरिक खेल में निम्नलिखित में से किस जानवर को दौड़ के लिए बनाया था? किसके? भैंस को। कर्नाटक में भैंस को। कामला दौड़ कर्नाटक में केरल और प्राचीन खेल है, जिसमें कीचड़ वाले मैदान ट्रैक पर भैंसों के साथ दौड़ लगाई जाती है। यह खेल कर्नाटक के स्थानीय तुलुआ समुदाय द्वारा लेके आता है। किस समुदाय द्वारा? तुलुआ समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है।
वल्लम कली किस प्रकार की पारंपरिक खेल है? वल्लम कली जो है बोट रेसिंग है। वल्लम कली क्या है? एक बोट रेसिंग। वल्लम कली एक बोट रेसिंग है, नौका दौड़ ये पारंपरिक खेल है। केरल राज्य में आयोजित होने वाले नौका रेस में से स्नेक बोट रेस सर्प नौका दौड़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें वो लड़का वायरल हुआ था, ठीक है, ऐसे ऐसे करते हुए, हाथ को हिलाते हुए। यह दौड़ केरल के प्रसिद्ध फसल उत्सव ओणम के द्वारा बनाया जाता है। वल्लम कली खेल से संबंधित ऑन ट्रॉफी या नेहरू ट्रॉफी और बोट रेस। नेक्स्ट है, कह रहा है मनी तोम्बी सिंह। मनी तोम्बी सिंह मणिपुर में एक खिलाड़ी है, किसकी है? फुटबॉल की खिलाड़ी है। मनी तोम्बी सिंह 2002 में एशियाई खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम के हिस्सा थे। अन्य फुटबॉल खिलाड़ी जैसे सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह संधू, संजेत सिंह झिंगन, अनिरुद्ध थापा, दीपक मंडल, धीरज सिंह और जय जय लाल पेखलुआ निम्नलिखित में से किस देश ने 2007 में पहला T20 जीता था? भारत ने जीता था। पहला T20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। T20 विश्व कप प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया था। T20 2022 विश्व कप इंग्लैंड ने जीतकर इसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था। आगामी T20 विश्व कप 2024 संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तो हो चुका है भाई। निम्नलिखित में से किस राज्य में अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ पे? चेन्नई में शतरंज संघ का मुख्यालय, अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ पे? चेन्नई में। अखिल भारतीय शतरंज संघ मुख्यालय चेन्नई। ऑल इंडियन चेस फेडरेशन का मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई शहर में, इसका स्थापना 1951 में की गई थी। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन भारत का शतरंज खेल का केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद है। प्रथम भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर सुब्बा रमन और विजय लक्ष्मी है। गुरुप्पा गोल्ड कप निम्नलिखित किस खेल संबंधित है? गुरुप्पा गोल्ड कप ये किससे? हॉकी संबंधित है। गुरुप्पा गोल्ड कप हॉकी के अन्य प्रमुख ट्रॉफियां तो मोदी देते हैं भाई। इसमें पहला है मोदी गोल्ड कप, सुल्तान असलान शाह कप, आगा खां कप और सोडी कप। कौन कौन सी? मोदी गोल्ड कप, सुल्तान असलान शाह कप, आगा खां कप और सोडी कप। निम्न से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली भारतीय पिस्टल शूटर है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है सिंधु कानू। क्या नाम है? हीना सिद्धू। सिद्धू कानू नहीं, हीना सिद्धू। दिए गए खिलाड़ियों में हीना सिंधु अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 तक पहुंचने वाली भारतीय पिस्टल शूटर है। उपलब्धियां 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल 10 मीटर पेशे में, ISF 2013 गोल्ड मेडल 4 मीटर, कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप 2007 गोल्ड मेडल 10 मीटर। उन्हें वर्ष 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। स्वतंत्रता के बाद किस खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन निम्नलिखित में से कौन था? वो था विल्सन जोन्स। विल्सन जोन्स 1952 से 1954 में राष्ट्रीय ब्लेड्स एंड स्नूकर दोनों खेलों में चैंपियन बने। विल्सन जोन्स 1958 में विश्व आर्मेच्योर ब्लेड चैंपियंस के विजेता बने। अवार्ड इनको मिला 1963 में, अर्जुन पुरस्कार। पद्मश्री 1965 में मिला। पद्मश्री इनको मिला था 1965 में। धनराज पिल्ले किसके साथ निम्नलिखित में से विधान से जुड़े हुए हैं? क्या खेलते धनराज पिल्ले? हॉकी खेलते थे। धनराज पिल्ले हॉकी खेलते थे भैया। भाई डोनाल्ड ट्रंप को विन फर्स्ट फीफा प्राइज मिला है, आज ही मिला है पहला फीफा प्राइज। फीफा पीस प्राइज मिला है, ठीक है, फीफा प्राइज नहीं भाई, फुटबॉल थोड़ी खेलते हैं। फीफा पीस प्राइज जिसमें शांति के क्षेत्र में वो दिया जाता है। भैया लो शांति के क्षेत्र में हम एक और कांड कर रहे हैं, तो भाई नोबेल का शांति तो नहीं मिला लेकिन फीफा का लेके खुश हो गया भाई कि चलो ठीक है कुछ तो दिया सब। ये महाराष्ट्र राज्य के पुणे में है, ठीक है, धनराज पिल्ले संबंधित है उनसे। ये 4 चैंपियन, इन्होंने 4 चैंपियंस ट्रॉफी, जैसे कि 4 ओलंपिक, 4 चैंपियंस ट्रॉफी, 4 ओलंपिक, 4 एशियन गेम और 4 वर्ल्ड हॉकी खेलने का रिकॉर्ड बनाया। अवार्ड पद्मश्री 2002 से 2001 के बीच इनको दिया गया। अर्जुन पुरस्कार 1995 में इनको दिया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पिल्ले जी को मिला और 1999 से 2000। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ या किस खेल के साथ
रुइया गोल्ड कप जुड़ा हुआ है। रुइया गोल्ड कप किससे जुड़ा है? ब्रिज से जुड़ा हुआ, ब्रिज। देखिए ब्रिज, ब्रिज खेल से संबंधित अन्य ट्रॉफी जैसे कि सिंघानिया ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी, बैडमिंटन से संबंधित अन्य कप ट्रॉफी, सुदीर्घन कप ट्रॉफी है बैडमिंटन से। सुदीर्घन कप ये एग्जाम में आया हुआ था मेरे एक, बैडमिंटन से। थॉमस कप पुरुष से और उबेर कप महिला। पोलो संबंधित अन्य ट्रॉफियां जैसे इजरा कप पोलो संबंधित है, क्लासिक कप पोलो संबंधित है और राधा मोहन कप पोलो संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक आयोजन नहीं है? बताइए, ओलंपिक आयोजन नहीं है ये क्रोबेटिक जिम्नास्टिक नहीं है, जबकि लयबद्ध जिम्नास्टिक, कलात्मक जिम्नास्टिक और ट्रेम्पोलिन जिम्नास्टिक। ओलंपिक में 3 जिम्नास्टिक होते हैं जैसे कि कलात्मक जिम्नास्टिक, लयबद्ध जिम्नास्टिक और ट्रेम्पोलिन जिम्नास्टिक। प्रसिद्ध भारतीय जिम्नास्टिक खिलाड़ी जैसे कि दीपा कर्माकर हैं और अरोड़ा रेड्डी हैं, आशीष कुमार और कृपाली पटेल और मंटू देवनाथ। साक्षी मलिक ने वर्ष 2016 में निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में 58 पदक जीता था? साक्षी मलिक ने वर्ष 2016 में 58 किलो भार वर्ग में ओलंपिक पदक जीता था। साक्षी मलिक हरियाणा राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान है। बजरंग पुनिया, उसके बाद योगेश्वर दत्त, केडी जादव और दीपक पुनिया और बबीता कुमारी गुफाट। निम्नलिखित में किस कौन सा देश आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का एसोसिएशन का सदस्य है? वह है नेपाल। कौन है? नेपाल है। दिए गए देशों में नेपाल आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद एसोसिएशन का सदस्य है। नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। आईसीसी में कुल 108 सदस्य देश है, जिसमें से 12 पूर्ण सदस्य देश और 96 देश एसोसिएट सदस्य हैं। प्रमुख देश उनके उन राष्ट्रीय खेल, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, इंग्लैंड का क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, भारत का हॉकी है, पाकिस्तान का हॉकी है, भारत का हॉकी, पाकिस्तान का हॉकी और स्पेन का सांड युद्ध, ब्राजील का फुटबॉल, चीन का टेबल टेनिस, दक्षिण का कोरिया का ताइक्वांडो, उरुग्वे का फुटबॉल है और कनाडा का आइस हॉकी है। कनाडा का क्या है? आइस हॉकी। ईरान का कुश्ती है, जर्मनी का फुटबॉल है, अर्जेंटीना का पाटो है, भूटान का तीरंदाजी है, बांग्लादेश का कबड्डी है, अफगानिस्तान का बुजकाशी है, हंगरी का वाटर पोलो है और इजराइल का फुटबॉल है और बुल्गारिया का भारोत्तोलन आदि है। निम्नलिखित में कौन से इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के संस्थापक पहले अध्यक्ष रहे? कौन रहे? आईपीएल ललित मोदी रहे। ठीक है, ललित मोदी जी रहे आईपीएल के पहले अध्यक्ष। आईपीएल ललित मोदी आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के पहले अध्यक्ष रहे। 2008 में इसका आयोजन किया था। लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस से जुड़े हुए हैं? लक्ष्य सेन बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनका संबंध उत्तराखंड के राज अल्मोड़ा से। लक्ष्य सेन का कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड स्वर्ण पदक पुरुष प्रथम से स्पर्धा में और एशियन गेम 2022 हांगजोंग चीन रजत पदक पुरुष टीम स्पर्धा में। 2019 में भारत के पहले बैडमिंटन विश्व चैंपियन बने कौन है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु वर्ष 2019 में भारत की पहली बैडमिंटन चैंपियन बनी, हैदराबाद तेलंगाना संबंधित। इन्होंने फाइनल में जापान के नोजोमी ओकुहारा को हराया। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है। विश्व का सबसे पुराना टेबल विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है, विश्व का सबसे पुराना टेबल। ये देखते हैं, विश्व का सबसे पुराना टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो है विंबलडन ओपन, एक मिनट, विंबलडन ओपन चैंपियन है। यह टूर्नामेंट लंदन यूके में आयोजित किया जाता है। इससे घास के मैदान पर खेले जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम है। यह टूर्नामेंट टेनिस खिलाड़ी के 4 ग्रैंड स्लैमों में से एक है। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मैच के दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। टेस्ट ओपनर के रूप में अपने डेब्यू मैच में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा का नाम वर्ल्ड कप में एक एडिशन में सर्वाधिक 5 शतक लगाने वाले खिलाड़ी के रूप में। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में कुल 7 सर्वाधिक लगाए हुए हैं और उपनाम हिटमैन है। सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल 2020, अर्जुन पुरस्कार 2015, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019। बर्डी, ईगल और अल्बाट्रोस में प्रयुक्त शब्द हैं। ये सब कहाँ के? गोल्फ के हैं। बर्डी, ईगल, अल्बाट्रोस गोल्फ
गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ से संबंधित अन्य ट्रॉफी जैसे टी शॉट है, पता नहीं मैंने चाइना 2 मतलब कि कल सुबह का बनाया हुआ था, उसको छोड़ दिया था, आज मैं सुबह सुबह उसको गर्म करके पी लिया। शरीर में अजीब सा हो रखा है, ऐसा तो नहीं कि जहर वहर फैल रहा है। डॉगल कैडी, डबल ईगल फ्लैट और अप्रोच पुट। बेसबॉल से संबंधित अन्य शब्द जैसे कि रोम रन, थ्रो पिचिंग, साइट्रिक जोन। फुटबॉल से संबंधित अन्य शब्द जैसे कि एट्रेकर, बैक पास, ग्लो लाइन, फ्री किक और स्टॉपर। भारत एथलेटिक जोनास चिनप्पा किस खेल से प्रतिनिधित्व करती है? भारत एथलेटिक है जोनास चिनप्पा किस खेल से प्रतिनिधित्व करती है? ये क्या करती है? स्क्वैश खेलती है। भारत में वर्ष 2015 में आयोजित अंडर 19 कैटेगरी में ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश चैंपियन जीतने वाली प्रथम भारतीय ये बनी है। 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में जोनास चिनप्पा और दीपिका पल्लक्की की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। विश्व युगल चैंपियन 2022 में ग्लासगो स्वर्ण पदक जीता। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलेटिक कौन बने थे भाई? ये देवेंद्र जजरिया जी बने थे। दिए गए विकल्प के अनुसार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार करने वाले पैरा एथलेटिक देवेंद्र जजरिया, इनका संबंध राजस्थान से। वर्ष 2004 में एथेंस में आयोजित पैरा ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। वे पैरा ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय देवेंद्र जजरिया जी हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 रजत और मेरा ध्यानचंद्र खेल रत्न 2017 में और पद्म भूषण इनको मिला 2022 में। निम्नलिखित में से किस कैटेगरी में कौन बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है? बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है और आशीष नेहरा। आशीष नेहरा आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 जीतने वाले भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। उन्होंने वर्ष 2017 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। वर्तमान में आशीष नेहरा आईपीएल 2022 जीतने वाली टीम गुजरात टाइटंस के कोच हैं। अंबू बॉबी जॉर्ज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अंबू बॉबी जॉर्ज, ये देखते हैं किससे यहाँ संबंधित है। ये एथलेटिक खेलती हैं। अंबू बॉबी जॉर्ज एथलेटिक है। अंबू बॉबी जॉर्ज वर्ष 2023 में 3 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था। यह पदक के साथ साथ एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली 35 भारतीय महिला बनी, भारतीय एथलीट बनी। सम्मानवर्ध एथलेटिक वुमेन ऑफ द ईयर 2021, अर्जुन पुरस्कार 2002 में दिया गया इनको, मेरा ध्यानचंद 2003 में दिया गया और पद्मश्री 2004 में। पुरुष क्रिकेटर विश्व कप 1983 में फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? किसे हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था। 1983 में क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट कप्तान कपिल देव थे। यह भारत द्वारा जीता गया क्रिकेट का पहला विश्व कप था। भारत ने दूसरा क्रिकेट विश्व कप 2011 महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में। आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में मैचों को श्रीलंका ने हराया था। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2000 सर्वाधिक बार जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया है 2023 को मिलाकर। निम्नलिखित किस देश के सभी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया जाएगा? किसे? दक्षिण अफ्रीका में नहीं किया जाएगा, नहीं किया। ठीक है, किस देश में अभी कभी भी ओलंपिक? दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया 56, 2002, जापान 1964, 72, 98 और 2020, चीन ने 2008, 2022। कौन से 2 भारतीय ओपन युगल ने एक साल में सभी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाली पहली जोड़ी बनी जिन्होंने फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन शीर्ष वरीयता के रूप में जीता? ये कौन है भैया? कौन है? लिएंडर पेस और महेश भूपति। लिएंडर पेस और महेश भूपति। महेश भूपति, लिएंडर पेस और महेश भूपति जोड़ी भारतीय ओपन युगल में एक साल में सभी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाली पहली जोड़ी बनी। इन्होंने फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन में शीर्ष वरीयता भी हासिल किया। शीर्ष वरीयता भी हासिल किया। हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है मेजर ध्यानचंद्र को। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी खेल में 3 बार ओलंपिक पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई। मेजर ध्यानचंद्र का जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इन्होंने भारत में खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार इन्हीं के नाम पर शुरू किया गया। भारत में खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उन्हीं के नाम पर शुरू किया गया। भारतीय खिलाड़ी
भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? ये तलवारबाजी से संबंधित है। भवानी देवी किससे संबंधित है? भवानी देवी जो है तलवारबाजी से संबंधित है। भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी तलवारबाजी फेशिंग खेल से संबंधित है और ये तलवारबाजी से भारत की तरफ से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी है। भवानी देवी एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हुई तमिलनाडु राज्य से। भवानी देवी वर्ष 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेशर बनी। अन्य खिलाड़ी कविता देवी और गेशु निधि और कुमारशन पदम। ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ला लीगा ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ला लीगा ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित अन्य कप एवं ट्रॉफी जैसे कि सीजर कप, निजाम गोल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, फीफा कप और कलिंग कप। अन्य कप जैसे डेविस कप टेनिस है, राइडर कप गोल्फ है, सुदर्म कप बैडमिंटन है और इजरा कप है ये आपका किसका? ये पोलो का है। निकी पुनाचा एक पेशेवर खिलाड़ी है किसके? टेनिस के। निकी पुनाचा किसके? टेनिस का। निकी पुनाचा एक पेशेवर खिलाड़ी है टेनिस के। निकी पुनाचा किसके खिलाड़ी है? टेनिस के खिलाड़ी है, पेशेवर। अन्य टेनिस खिलाड़ी जैसे महेश भूपति हैं, लिएंडर पेश है, सोमदेव देववर्मन है और रमेश कृष्णन है और विजय अमृतराज है। स्क्वैश से खिलाड़ी अनहा सिंह है, दीपिका पल्लक्कील है। बास्केटबॉल से खिलाड़ी सपना सिंह है, शत प्रकाश यादव है, अनिता पॉल दुरई है। चाइना मैन शब्द निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। क्रिकेट के अन्य शब्द स्विंग, थर्ड मैन, गली ओवर, डेड बॉल। तैराकी के शब्द है पूल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, कॉल, फ्री स्टाइल, लेन आदि चीजें हैं तैराकी से संबंधित है। ये सब किससे संबंधित? तैराकी से। निम्नलिखित में से कौन 1958 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय? महेश सिंह बने थे। ठीक है, 1958 में महेश सिंह बने थे। महेश सिंह 5 द्वीपों के साथ समुद्र तैराक पार करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। सम्मान इनको मिला था पद्म भूषण 1967 में मिला था और पद्म श्री 1959 में इनको मिला था। पद्म श्री 1959 में इनको मिला था। इंडियन सुपर लीग एक चैंपियन है फुटबॉल। इंडियन सुपर लीग चैंपियन का है। इसे वर्ष 1923 से 24 में इसमें वर्ष 2023 से 24 में कुल 22 टीमें भाग लेंगी। इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। कब की गई थी? 2013 में की गई थी। ठीक है। ISL इंडियन सुपर लीग चैंपियन एटिक मोहन बगान कोलकाता। सीटेक यहाँ लिखना चाहिए, एटीके लिखा है, एटीके मोहन बगान कोलकाता। यह लीग भारत के फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य की गई थी। शामिया इमाद फारूकी का संबंध किससे? बैडमिंटन से। शामिया इमाद फारूकी का संबंध बैडमिंटन से। बैडमिंटन के अली खिलाड़ी साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु है, किदाम्बी श्रीकांत है, ज्वाला गुट्टा है और अश्वनी पोनप्पा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय तैराक है? कौन है? MS गायकवाड़ एक भारतीय तैराक है। MS गायकवाड़ जो है एक भारतीय तैराक है। इन्होंने वर्ष 2014 में एशियन गेम में 6 पदक जीते थे और जिसमें से बहुविषयक प्रतियोगिता में भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले PT ऊषा के रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वह 2022 में लंदन में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय थे। सुकांत इंदुकांत कदम व प्रमोद भागवत दोनों भारत के पेशेवर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। क्रिकेटर में बने स्टोक निम्नलिखित में से किस देश में खेलते हैं? क्रिकेटर में बने बेन स्टोक किसे है? इंग्लैंड के। किस देश के लिए खेलते हैं भाई? इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। इंग्लैंड टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में जीतने वाले इंग्लैंड की एक हिस्सा भी थे। इन्होंने BCCI स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 सम्मानित किया गया। विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हैं? लॉन टेनिस से जुड़े हुए हैं। विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज 1976 में विंबलडन पुरुष युगल में सेमीफाइनल में जगह लिए थे। विजय अमृतराज को वर्ष 2001 में शांति संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया गया था। 2006 में इन्होंने विजय अमृतराज फाउंडेशन की स्थापना की थी। सम्मान विजय अमृतराज को वर्ष 1983 में
पद्मश्री पुरस्कार सम्मान किया। निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता है? नेहा पंडित ने कभी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता है। दिए गए खिलाड़ियों में से नेहा पंडित वह बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता है। पीवी सिंधु को वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार मिला। पारुल परमाकर को वर्ष 2019 में अर्जुन पुरस्कार मिला। अश्विनी पोनप्पा को वर्ष 2012 में अर्जुन पुरस्कार मिला। किसी भी खिलाड़ी द्वारा फीफा विश्व कप को सबसे अधिक जीत हासिल करने वाला गौरव किस फुटबॉल खिलाड़ी को प्राप्त हुआ? ये पेले को वर्ष 1958 से 1962 और 1970 में फीफा विश्व कप में जीत हासिल की थी। सर्वाधिक बार फीफा विश्व कप ब्राजील 5 बार ने जीता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर जर्मनी व इटली ने 4 बार फीफा विश्व कप जीता है। पुडुनोवा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? प्रोडुनोवा है। ये किससे? जिम्नास्टिक से संबंधित है। प्रोडुनोवा ऑस्ट्रिच जिम्नास्टिक वॉल्व एक रूप है जिसमें कि वोल्डिंग हॉर्स पावर फ्रंट और हैंड स्प्रिंग के साथ 2 समरसॉल्ट किया जाता है। इसके कला रूप में प्रदर्शन दीपक कर्माकर ने रियो ओलंपिक 2006 में किया था, 16 में किया था, माफ कीजिएगा। भाई मैं चाय पीकर पता नहीं क्या हो गया, सच में बताऊं कि पता ही बहुत अजीब सा अंदर से फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो मीटिंग टाइप का होगा। इस कला का रूप प्रदर्शन दीपक कर्माकर ने एक दिन पुराना चाय का भी नहीं पीछे। भाई मैं इलाहाबाद में हूँ तो समझ लो ना क्या दिक्कत है। मैंने क्यों पिया? ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं पीता हूँ यार। चाओ दूध लेके आओ फिर बनाओ फिर से, मतलब टाइम नहीं उतना बचा हुआ था। मैंने सोचा कि यार चलो आज का ऐसा निकाल लेते हैं। ठीक है, कल सुबह का था वो चाय, मतलब मैं कहूँ कि 24 घंटे का पुराना चाय। और मैंने उसको कम से कम एक बार चाय बनाता हूँ तो मैं उसको कम से कम 4 से 5 बार गुजर करके पीता हूँ। हालांकि ये गलत है। एक बार चाय बनाने के बाद उसमें पता नहीं कौन सा एक हार्मोन उसमें क्रिएट हो जाता है। हार्मोन की कौन से कुछ क्रिएट हो जाता है जिसमें से वो हानिकारक होता है शरीर के लिए। लेकिन भाई ये सब चीजें धरी की धरी रहती हैं। अगर तुम कहीं पढ़ने गए हो और कभी खाना बन रहा है, एग्जाम आ गया तुम्हारे, कभी खाना बन रहा है कभी नहीं बन रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, समझ लो, तो फिर ये सब नहीं हो पाता। बट अजीब हो रहा है अंदर से। इस कला का प्रदर्शन दीपा कर्माकर ने रियो ओलंपिक 2016 में किया था। इस कला का रूप का एक रूसी धावक येलेना प्रोडुनोवा के नाम पर रखा गया। सिर्फ 5 खिलाड़ी प्रोडुनोवा करने में सफल हुई। येलेना प्रोडुनोवा, योमिल्टे योमिलेट पेना, और कौन है भाई योमिलेट पेना के बाद? फदवा मोहम्मद, ओशाका, चूशु वितीना और दीपक कर्माकर। 5 खिलाड़ी। कह रहा 16 यार्ड हिट शब्द निम्न से किससे संबंधित है? ये फील्ड हॉकी से संबंधित है। इसे फुल फील्ड हॉकी से संबंधित है। लॉन टेनिस से संबंधित शब्द जैसे कि स्मैक, ब्रेक पॉइंट, ग्रॉस कोर्ट और ग्रैंड स्लैम। गोल्फ से संबंधित शब्द है जैसे कि पुट, हॉल, चिप और कैडी और एप्रन। क्रिकेट संबंधित अन्य शब्द है टॉस, स्प्रिंग, मैडन, ओवर, टर्न सिमर और स्लिप गूगली फील्डर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पिस्टल शूटर है? कौन है? सौरभ चौधरी है। सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। 2018 में एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते थे और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बने। उपलब्धियां ISSF विश्व कप 2021 में स्वर्ण पदक। अन्य भारतीय निशानेबाज गगन नारंग, राजवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा, मनु भाकर, जीतू राय और राहिस सरनोबत और हिना सिद्धू। उस देश का नाम बताइए जिसके पास सबसे ज्यादा IFC एशियाई कप है। ये किसके पास है? जापान के पास। IFC एशियाई कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन प्रतियोगिता है जो एशियाई फुटबॉल संघ का संचालित किया जाता है। IFC की स्थापना 1954 में हुई थी और IFC के 47 सदस्य हैं। IFC की विजेता जापान ने 4 बार और ईरान, सऊदी अरब ने 3 बार जीते थे। किस भारतीय क्रिकेटर ने सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में भाग लिया? वो है सचिन तेंदुलकर जी। भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में भाग लिया। सचिन तेंदुलकर ने विश्व कप में सबसे ज्यादा 664 मैच खेले। सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 1989 में डेब्यू किया। उन्होंने अपने करियर में 200 टेस्ट और 463 वनडे और 1 T20 मैच खेला था। क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र रक्षक स्थित बल्लेबाज के पीछे होती है? वो है फर्स्ट स्लिप। क्रिकेट की संबंधित अन्य स्थितियां जैसे कि मिड विकेट होता है, मिड ऑफ कवर होता है, कवर होता है, मिड ऑफ होता है, कवर होता है, कवर पॉइंट होता है, बाउंसर होता है, टॉस होता है, लेट होता है, ओवर थ्रो होता है, स्ट्रोक होता है, गली बोर्ड होता है।
इस ओलंपिक खेलों ने कडम मल्लेश्वरी को ओलंपिक में जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी, और ये कौन सी थी भाई? सिडनी ओलंपिक 2000। कडम मल्लेश्वरी एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी वेट लिफ्टर है। कडम मल्लेश्वरी को द आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। अर्जुन पुरस्कार इनको 94 में, और गांधी रत्न खेल पुरस्कार 1994 से 95 में, पद्मश्री 1999 में। निम्नलिखित में से किस खेल में हैंडसेक ग्रिप का प्रयोग किया था? हैंडसेक ग्रिप का प्रयोग किया था इस खेल में? टेबल टेनिस में। दिए गए खेलों में टेबल टेनिस में सेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया था। सेक हैंड ग्रिप टेबल टेनिस में एक प्रकार की पकड़ है जिसमें रॉकेट को हैंडल के ऐसे पकड़ते हैं कि आप उससे हाथ मिला रहे हो। इस रॉकेट में एक तरफ अंगूठा, दूसरी तरफ तर्जनी और बाकी 3 उंगलियां हैंडल के चारों ओर लिपटी होती हैं। टेबल टेनिस की पकड़ और सेक हैंड ग्रिप होता है, पैन होल्ड ग्रिप होता है, सिमिलर ग्रिप होता है, और रिजर्व पैन होल्ड बैक हैंड बैक होता है। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय जिम्नास्टिक है? उन्हें दीपक कर्माकर, अभी हम लोग पढ़े थे, पढ़ लिया भाई इसको, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ कि नंगमोग बाला देवी फुटबॉल, एससी मैरी कॉम मुक्केबाजी, और यशस्वी जायसवाल क्रिकेट। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोहरगेन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में खेलती हैं? लवलीना बोहरगेन जो खेलती है 69 केजी में। लवलीना बोहरगेन एक प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाजी है और 69 किलो भार वर्ग में खेलती है। वर्ष 2023 में महिला विश्व कप नई दिल्ली में स्वर्ण पदक। एशियन चैंपियंस दुबई 2022 स्वर्ण पदक। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक। महिला विश्व कप चैंपियन 2009 रूस में कांस्य पदक। महिला विश्व कप चैंपियन 2018 में नई दिल्ली में कांस्य पदक। मणिपुर में सोंगलो कांगजेई को किस खेल के प्रति उत्साह लोगों द्वारा उनके डैश रूप में दुनिया भर में अनुकूलित किया गया? पोलो। मणिपुर में सांगलो कांगजेई इस खेल से के प्रति उत्साही लोगों द्वारा पोलो के रूप में अनुकूलित किया गया। मणिपुर में सोंगलो कांगजेई का अर्थ इस प्रकार है कि सोंगल मतलब होता है घोड़ा, कांग मतलब एक बॉल या गोल वस्तु, और जेई मतलब होते है स्टिक, छड़ी को लाठी, ठीक है। सोंगल कांगजेई। मणिपुर में सोंगल कांगजेई पोलो की उत्पत्ति पौराणिक रूप से चेंगलई जनजाति के देवता मार्जिंग से संबंधित है, जिनकी पोलो छड़ी जैसी देखने वाली संरचना पर गेंद की पूजा अर्चना की जाती है। निम्नलिखित किस खिलाड़ी ने वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक पर जीते? सुनील कुमार ने। कुश्ती में सुनील कुमार खेलते हैं, 66 किलोग्राम वर्ग में खेलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2014 में इन्हें स्वर्ण पदक मिला। कॉमनवेल्थ गेम 2010 में स्वर्ण पदक। विश्व कुश्ती चैंपियन 2010 में स्वर्ण पदक। गगन नारंग ने लंदन ओलंपिक 2012 में निशानी, और सायना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक 2012 में बैडमिंटन कांस्य में, और मैरी कॉम ने लंदन ओलंपिक 2012 में मुक्केबाजी कांस्य पदक। यूरोपियन चैंपियंस कप हैनेकेन कप किस खेल संबंधित है? वह है रग्बी। कैसे रग्बी? हैनेकेन कप यूरोपियन चैंपियंस एक सर्वाधिक रग्बी टूर्नामेंट है, और यह यूरोपीय प्रोफेशनल क्लब द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, यह उन क्लबों की शीर्ष स्तरीय प्रतियोगिता है जो यूरोपीय लीग चैंपियंस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। 1995 से 2014 के मध्य हुई टूर्नामेंट को हैनेकेन कप के नाम से जाना जाता है। चेन्नई में आईपीएल फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की संक्षिप्त रूप क्या है? सीएसके। छोड़ जान दो। डैश स्वतंत्र भारतीय टीम ने पहले टेस्ट प्रांतिक में लाला अमरनाथ टेस्ट क्रिकेट में भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी थे। उन्होंने वर्ष 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीत में भारत की कप्तानी की थी। उन्हें पद्म भूषण 1991 में मिला था। सन 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? सिडनी में किया गया था। सन 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सिडनी में आयोजित किया था। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो फ्रांस, 2024 ग्रीष्मकालीन पेरिस। ओलंपिक पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। भाई ये पढ़ लिया हम लोग, ठीक है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। विश्व पुरुष टीम बैडमिंटन चैंपियन है। उबेर कप विश्व महिला टीम बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप 2022 आयोजन बैंकॉक में, विजेता भारत। बैडमिंटन ट्रॉफी जैसे ऑस्ट्रेलिया कप, इंडोनेशिया ओपन, मोनिका कप और नारंग कप, ये बैडमिंटन से में। रोवर्स कप किस खेल संबंधित है? रोवर्स कप फुटबॉल संबंधित है। रोवर्स कप फुटबॉल संबंधित है। फुटबॉल संबंधित वार्षिक फुटबॉल है। यह आयोजन वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। फुटबॉल के अन्य कप संतोष ट्रॉफी कप, यूरो कप, ला लीगा कप, वॉलीबॉल के सब अन्य कप है।
जैसे कि सीवंथी गोल्ड कप, स्टैंडियल कप, हॉकी के एशिया कप, महाराजा रणजीत सिंह कप ट्रॉफी, आगा कप और मुरुगप्पा गोल्ड कप। भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों में से के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन है? बेबॉर्न हिमाचल प्रदेश, बेबॉर्न हिमाचल प्रदेश युग्म सही नहीं है। बेबॉर्न स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एसोसिएशन था। यह स्टेडियम वर्ष 2006 तक बीसीसीआई का हेडक्वार्टर था। नियंत्रक क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया। क्रिकेट के अन्य स्टेडियम जैसे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। निम्न में से कौन सा एक पैरा एथलेटिक है? ये है दीपा कर्माकर, एक पैरा एथलेटिक है। दीपा कर्माकर एक पैरा एथलेटिक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वर्ष 2019 पहली महिला पैरा एथलेटिक। अर्जुन पुरस्कार 2022, पद्मश्री पुरस्कार 2017, एशियाई अवार्ड पुरस्कार 2022। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक्स है। ऋतुचंद धावक है और पूजा ढांगड़ा एक पहलवान है। टेबल टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरेव निम्नलिखित में से किस खेल के प्रतिनिधित्व करते हैं? और ये हैं जर्मनी से। अलेक्जेंडर जेवरेव एक जर्मन पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उपनाम साशा। टोक्यो ओलंपिक 2022 स्वर्ण पदक। टेनिस जुड़े अन्य खिलाड़ी उनके देश: राफेल नडाल स्पेन, नोवाक जोकोविच सर्बिया और रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड और महेश भूपति भारत, सानिया मिर्जा भारत, सेरेना विलियम्स अमेरिका, विंसन विलियम्स अमेरिका और मारिया शारापोवा रूस। मारिया शारापोवा रूस। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित आतुन दास निम्नलिखित में से किस खेल से एक पेशेवर खिलाड़ी हैं? ये तीरंदाजी से हैं। तीरंदाजी दीपक कुमार की लिम्बाराम, डोला बनर्जी, अभिषेक वर्मा। बैडमिंटन से है दीपा प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल, जावा गुट्टा, पीवी सिंधु। बास्केटबॉल से अमित सरावत, खुशीराम, सत्यप्रकाश यादव और प्रशांत सिंह। मैक्सन कार्लसन ने एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं, ये है नॉर्वे के हैं। FIDE विश्व कप शतरंज 2023 में विजेता आर प्रज्ञानंद को हराया था। विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं। 5 बार विश्व चैंपियनशिप विजेता है। 6 बार विश्व ब्लेड शतरंज है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, राजभाषा नॉर्वेजियन भाषा। क्रिकेट में अंपायर के प्रमुख संकेत यहां से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट में अंपायर जैसे कि सिग्नल संकेतों का प्रयोग क्रिकेट मैचों के दौरान नियंत्रणों को सूचनाओं और प्रेक्षण के लिए किया जाता है। इस संकेतों के द्वारा दर्शकों, खिलाड़ियों, कोच और आदि के अंपायर को निर्णयों को समझ में आसानी होती है। क्रिकेट के अंपायर द्वारा इंगित सिग्नल को या संकेत के द्वारा खेलों में पारदर्शिता बनाए रखने की, मैचों के दौरान निष्पक्ष खेलों को सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। क्रिकेट के अंपायर के प्रमुख संकेत जैसे आउट, नॉट आउट, नो बॉल, हिट, फ्री हिट। आइए देखिए, उसमें है उसके बाद से बाय है, लेग बाय है, वाइड है, 4 रन है, 6 रन है, डेड बॉल है, न्यू बॉल है, थर्ड अंपायर है, पावर प्ले है, लास्ट ओवर है, नेड रद्द है, बाउंसर है, शॉर्ट रन है। ठीक है। आउट, एक उंगली ऊपर उठाते हैं आउट में। नॉट आउट, ऐसे दोनों हाथों से जैसे ही किया हुआ है, नॉट आउट है भाई। उसके बाद नो बॉल, जब गेंदबाज करते समय किसी गेंदबाज का पैर पंपिंग क्रीज के आगे निकल जाता है तो नियम अनुसार वह गेंद नो बॉल मानी जाती है। जब किसी गेंदबाज द्वारा कोई अवैध डिलीवरी की जाती है, नो बॉल संकेत देते हैं। अंपायर अपने हाथ का 90 डिग्री क्षैतिज सीधा में वक्र करता है, 90 डिग्री। गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद बिना किसी पिच को छुए सीधी बल्लेबाज की कमर के ऊपर पहुंच जाती है तो भी नो बॉल हो जाती है। ठीक है। नो बॉल का एक ओवर में 6 गेंद में नहीं गिने जाते। नो बॉल एक ओवर में 6 गेंद में नहीं आती, ये अतिरिक्त गेंद होती है नो बॉल। इस पर फ्री हिट भी मिलती है, अगर 2 बॉल एक्स्ट्रा फेंक दी तो फ्री हिट। फ्री हिट नो बॉल के बाद फेंकी जाने वाली गेंद पर बल्लेबाज को बिना डर के मारने की अनुमति होती है। इस नियम को फ्री हिट कहा जाता है। फ्री हिट पर गेंद बल्लेबाज निम्न तरीके से आउट किया सकता है। रन आउट हो सकता है, गेंद को हैंडल करना, फील्डिंग के बाधा ना पहुंचना और गेंद को 2 ओवर मारना। बॉय, जब किसी गेंद पर बैट या बल्ले के शरीर में छुए बिना रन प्राप्त हो तो वो बाय कराता है। बाय का रन। बाय के लिए अंपायर अपने हाथों की हथेली को ऊपर उठा के बाय का इशारा करता है। लेग बाय, जब कोई बॉल पैर की छुए बिना शरीर से टकराकर या घुटने से टकराकर लेग बाय कहते हैं, उसे बल्लेबाज इस पे बॉल पर दौड़कर रन लेते हैं तो इसे लेग बाय कहते हैं। पैर को छूकर इशारा, घुटने को छूकर संकेत देता है। वाइड, दोनों हाथों को फैलाकर संकेत देगा, 180 डिग्री फैलाकर। 4 रन, जब कोई गेंद बैट से टकराकर जमीन को छूती हुई सीमा रेखा के पार चली जाती है तो 4 रन माना जाता है। छह रन, दोनों हाथों को उठाएगा, एक एक उंगली। डेड बॉल, दोनों हाथों को क्रॉस करेगा। न्यू बॉल, जब क्षेत्र रक्षक
टीम द्वारा नई गेंद ली जाती तो अंपायर नई गेंद को हाथ में उठाकर स्कोर और बल्लेबाजी टीम को इशारा कर दिखाकर रिव्यू बॉल का इशारा करती है। थर्ड अंपायर बल्लेबाजी क्षेत्ररक्षक टीम द्वारा मैदान पर निर्णय और निर्णय की सीमांक्षा को DRS की मांग की जाती है। तीसरे अंपायर को निर्णय स्थानांतरित करने के लिए फील्ड अंपायर अपने हाथों को एक वर्ग के आकार में बनाते हुए संकेत देता है। पावर प्ले बनाने के लिए अंपायर अपने एक हाथ के सिर के ऊपर गोला बनाकर घुमाकर संकेत देता है कि पावर प्ले। लास्ट ओवर किसी भी टेस्ट मैच में जब उस दिन के अतिरिक्त 15 ओवर शेष रह जाते हैं तो अंपायर अपने हाथों की बंधी घड़ी को इशारा करके लास्ट ओवर की सूचना देता है। निर्णय रद्द किसी टीम द्वारा DRS के मानने पर अंपायर निर्णय गलत पाया गया तो अंपायर दोनों हाथों को कंधों पर क्रॉस करते हुए निर्णय रद्द का इशारा देता है। बाउंसर यदि गेंद बल्लेबाज के कंधे की ऊंचाई से ऊपर गुजरता है तो अंपायर अपने दाएं कंधे को थपथपाकर उसे बाउंसर के इशारा देता है। शॉर्ट रन यदि कोई बल्लेबाज रन लेते समय पंपिंग क्रीज पर बैट या पैर नहीं पहुंचता तो अंपायर इसे शॉर्ट रन घोषित कर देता है। शॉर्ट रन के लिए अंपायर अपने एक हाथ को फैलाकर मोड़ते हुए थपथपाकर शॉर्ट रन का संकेत देता है। प्रमुख खेल और खिलाड़ियों की संख्या बेसबॉल में कितने होते हैं? 9 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट पूछा। बेसबॉल में कितने होते हैं? 9 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। पोलो में वाटर पोलो में 7 होते हैं। पोलो में 4 लेकिन वाटर पोलो में 7, पानी में उतर के तो 7। खो-खो में 9, कबड्डी में 7। खो-खो में 9, कबड्डी में 7। हॉकी में 11, नेटबॉल में 7। हॉकी में 11, नेटबॉल में 7। फुटबॉल क्रिकेट, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में सब में 11। वॉलीबॉल में 6, जिम्नास्टिक्स में 8 और स्नूकर में 1, बास्केटबॉल में 5 और टेबल टेनिस में 1 या 2, या तो सिंगल हो या तो ड्यूबल हो, और फुटसल में 5। फुटसल में कितने होते हैं? 5। विभिन्न खेल के खेल परिषद, ठीक है। आपके कोर्ट पे खेला जाते हैं, टेनिस खेला जाता है, बैडमिंटन खेला जाता है, नेटबॉल खेला जाता है, हैंडबॉल खेला जाता है, वॉलीबॉल खेला जाता है, स्क्वैश खेला जाता है, खो खेला जाता है, कबड्डी खेला जाता है। कोर्ट पे डायमंड में बेसबॉल खेला जाता है। रिंग पे स्केटिंग मुक्केबाजी। कोर्स में गोल्फ। पूल में तैराकी की जाती है। पूल संबंधित तैराकी से। रेंज संबंधित निशानेबाजी और तीरंदाजी से। मैट संबंधित है जूडो, कराटे और ताइक्वांडो मैट पे होता है। एरिना घुड़सवारी और वेलोड्रम साइकिलिंग। फील्ड में खेला जाता है पोलो, फुटबॉल और हॉकी। बोर्ड पे खेला जाता है टेबल टेनिस और ट्रैक पे खेला जाता है एथलेटिक होते हैं, और पिच पे क्रिकेट और रग्बी। प्रमुख देश राष्ट्रीय खेल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। भारत का है फील्ड हॉकी। फ्रांस का है फुटबॉल। भूटान का है तीरंदाज। रूस का है रग्बी, रूसी या हॉकी। पाकिस्तान का है आपका हॉकी। बांग्लादेश का है कबड्डी। हंगरी का है वाटर पोलो। इंडोनेशिया का है बैडमिंटन। दक्षिण अफ्रीका का है रग्बी फुटबॉल। और अगर बात की जाए ईरान का है कुश्ती। क्यूबा का है बेसबॉल। और दक्षिण कोरिया का है ताइक्वांडो। नॉर्वे का है क्रॉस कंट्री स्काइकिंग। स्पेन का है मानोसांड। कनाडा का है आइस हॉकी। चीन का है टेबल टेनिस। और स्कॉटलैंड का है रग्बी फुटबॉल। इंग्लैंड का है क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया का है क्रिकेट। श्रीलंका का है वॉलीबॉल। नेपाल का है दंडीब्यो 2017 में पहले वॉलीबॉल। उरुग्वे का है फुटबॉल और स्वीडन का है फुटबॉल। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी यूनियन। कोलंबिया का है तेजो। ऑस्ट्रेलिया का है हैंडबॉल और इजराइल का है फुटबॉल और मॉरिशस का है फुटबॉल। प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम। हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद्र को। हॉकी का जादूगर कहते हैं। फ्लाइंग फिश को माइकल फेल्प्स को। फ्लाइंग सिख है मिल्खा सिंह। उड़न परी गोल्डन बर्ड पीटी उषा को। अगर बात किया जाए सुपर मॉम मैरी कॉम को। फ्लाइंटिंग कार्ड विश्वनाथ आनंद को। इंडियन स्पेस लिएंडर पेश महेश भूपति को। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को। मास्टर ब्लास्ट पर सचिन तेंदुलकर को। 360 डिग्री एबी डेलवियर को कहते हैं। और चार्ची एडम गिलक्रिस्ट को चार्ची कहते हैं। जॉम्बो अनिल कुंबले को कहते हैं। सुपर कैट क्लाइव डायल को कहते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को कहते हैं। बंगाल टाइगर धड़ा सौरभ गांगुली कहते हैं। जेमी द वॉल्ट राहुल द्रविड़ को। मिस्टर रिलायबल राहुल द्रविड़ है। टर्मिनेटर
भज्जी हरभजन सिंह को। ब्लैक पर्ल पेलो कहते हैं, ब्लैक पर्ल पेलो कहते हैं। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को। CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते हैं। ढींग एक्सपर्ट सीमा दास को कहते हैं। रन मशीन चीकू विराट कोहली को। डांसिंग अंपायर बिल्ली ब्राउन को कहते हैं। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहते हैं। डेनिस द मोनार्च पेशियर आंद्रे अगाशी को कहते हैं। द सिक्किम स्नाइपर बाईचुंग भूटिया को कहते हैं। द आयरन लेडी कड़म मलेशिया कहते हैं। फिलकर सिंह संदीप सिंह को कहते हैं। हिटमैन रोहित शर्मा को कहते हैं। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग कहते हैं। गब्बर शिखर धवन। विभिन्न खेलों से संबंधित कप या संबंधित कप आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल में बेगम हजरत महल कप होता है, उसके बाद से बेल्ट कप होता है, बारदोलोई कप होता है, ट्रॉफी होता है, कोलंबो कप होता है, कन्फेडरेशन कप होता है, CDM ट्रॉफी होता है, डुरंड कप होता है, डोवर कप होता है फुटबॉल से, BC रॉय ट्रॉफी है, राष्ट्रीय प्रतियोगिता होता है BC रॉय। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, सुभद्रा मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और रॉड मेमोरियल ट्रॉफी। क्रिकेट रणजी ट्रॉफी, उसके बाद से ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, देवगढ़ ट्रॉफी और रोहिंटन बायरिया ट्रॉफी, कूच बिहारी ट्रॉफी, स्वराज कप, एसेस कप और बेसन एंड एसेस कप, बोस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, गावस्कर ब्रॉड ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, गुलाम अहमद ट्रॉफी, हुकूमत राय ट्रॉफी और इंटरफेस कप, जवाहरलाल नेहरू कप, रानी झांसी ट्रॉफी, रोथमैंस कप, सहारा कप। आगा खां देखिए, आगा खां कप हॉकी से आगा खां कप, बैडमिंटन कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल ट्रॉफी महिला, महिला रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिला में मिलता है, गुरु नानक प्रतियोगिता ये हॉकी का है, ध्यानचंद्र हॉकी का है, नेहरू ट्रॉफी हॉकी का है, सिंधिया गोल्ड कप हॉकी का है, सोडी कप हॉकी का है, मुरुगुप्पा गोल्ड कप हॉकी का है और वेलिंगटन हॉकी का है। बैडमिंटन से देखिए, ओलंपियन चैलेंजर कप बैडमिंटन का है, एशिया कप बैडमिंटन का है, चड्डा कप बैडमिंटन का है, कोनिया कप बैडमिंटन है, नारंग कप बैडमिंटन है, सोफिया कप बैडमिंटन है, थॉमस कप बैडमिंटन है, तुंकू अब्दुल रहमान कप बैडमिंटन का है, उबेर कप बैडमिंटन का है और योनेक्स कप बैडमिंटन का है। टेबल टेनिस देखिए, बान ब्लैक कप पुरुष में बैडमिंटन टेबल टेनिस का है, कोलंबियन कप महिला में खेला जाता है टेबल टेनिस, जयलक्ष्मी कप महिला में खेला जाता है टेबल टेनिस, रामानुजन ट्रॉफी कनिष्ठ पुरुष में खेला जाता है। नेक्स्ट बास्केटबॉल, MS अर्जुन ट्रॉफी, रोड मेमोरियल ट्रॉफी, विलियम जोन्स कप, बैंगलोर ब्यूल सैलेंजर कप, नेहरू कप और फेडरेशन कप। पोलो देखिए, एर्जा कप, क्लासिक कप, पृथ्वी पॉल सिंह कप, स्नाइडर कप, प्रेसिडेंट कप और विंचेस्टर कप, उसके बाद फेडरेशन कप, राधा मोहन कप पोलो में खेलाते हैं। गोल्फ में देखिए, राइडर कप है, वॉकर कप है, डनहिल कप है, मर्फी कप है, नोमुरा कप है, ये सब गोल्फ में। राइडर कप, वॉकर कप, डनहिल कप, मर्फी कप और नोमुरा कप। टेनिस में देखिए, डेविस कप है, विंबलडन कप है, फ्रेंच है, ओपन है, हॉफमैन कप है, पोलो है, टेनिस कप है, ग्रैंड प्रिक्स कप है। ग्रैंड प्रिक्स और ग्रैंड स्लैम ये सब टेनिस में खेला जाता है। ग्रैंड प्रिक्स और ग्रैंड स्लैम ये सब टेनिस में खेला जाता है। शतरंज में है नायडू कप, शतरंज में है नायडू कप, उसके बाद से खेताना ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आया था एग्जाम में, लिम्का ट्रॉफी और दुबई कप। वॉलीबॉल में सेंट्रियल कप है वॉलीबॉल से, फेडरेशन कप है वॉलीबॉल से, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी है वॉलीबॉल से और सेवंथी गोल्ड ट्रॉफी गोल्ड कप है ये वॉलीबॉल से। प्रमुख खेल और उससे संबंधित खिलाड़ी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल पुर्तगाल से संबंधित है, लियोन मेसी फुटबॉल अर्जेंटीना से संबंधित है, बाइंचुक भूटिया फुटबॉल भारत संबंधित है, नेमार फुटबॉल ब्राजील संबंधित है, डियोगो माराडोना फुटबॉल अर्जेंटीना संबंधित है, अगर डेविड बैकहोम फुटबॉल इंग्लैंड संबंधित है, जेनेडियन जिडोन फुटबॉल फ्रांस संबंधित है, सुनील छेत्री फुटबॉल भारत संबंधित है, पहले फुटबॉल ब्राजील संबंधित है, काका फुटबॉल ब्राजील संबंधित है, वेन रूनी फुटबॉल ब्रिटेन संबंधित है, गुरप्रीत सिंह सिंधु फुटबॉल संबंधित है। सिंधु
फुटबॉल संबंधित है। एलेक्सिया पुलेटॉस फुटबॉल स्पेन संबंधित है। रोजर फेडरर टेनिस स्विट्जरलैंड संबंधित है। सानिया मिर्जा टेनिस संबंधित है। और एंडी मरे टेनिस ब्रिटेन संबंधित है। आंद्रे अगाशी टेनिस यूएसए संबंधित है। स्टेफी ग्रॉफ ये टेनिस जर्मनी संबंधित है। और लिएंडर पेस टेनिस भारत संबंधित है। महेश भूपति टेनिस भारत। राफेल नडाल टेनिस स्पेन। नोवाक जोकोविच टेनिस सर्बिया। सेरेना विलियम्स टेनिस यूएसए। मारिया सारापोवा टेनिस यूएसए। एस्ले बर्टी टेनिस ऑस्ट्रेलिया। पीवी सिंधु बैडमिंटन। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन। सायना नेहवाल बैडमिंटन। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन। अगर बात की जाए जावला गुत्था बैडमिंटन। सुरा यथिराज बैडमिंटन। कृष्णा नायर बैडमिंटन। मनोज सरकार बैडमिंटन। गीता फोगाट कुश्ती। योगेश्वर दत्त कुश्ती। बबीता फोगाट कुश्ती। सुनील कुमार कुश्ती। दीपक पुनिया कुश्ती। दीपक पुनिया बजरंग पुनिया। एक मिनट नीचे देखा जा और है क्या? भी और है, बहुत ज्यादा है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। नवजोत कौर कुश्ती। नवजोत कौर संबंधित कुश्ती। मैरी कॉम संबंधित है मुक्केबाजी। मैरी कॉम मुक्केबाजी। ब्रजेंद्र सिंह मुक्केबाजी। और गौर बिधुंडी मुक्केबाजी। शिव थापा मुक्केबाजी। अमित मांगल मुक्केबाजी। विकास कृष्ण मुक्केबाजी। और आपके और हैं पूनम यादव मुक्केबाजी। पूनम यादव क्रिकेट संबंधित, माफ कीजिएगा। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट। रविंद्र क्रिकेट। अजय ठाकुर कबड्डी। राहुल चौधरी कबड्डी। जसवीर सिंह कबड्डी। प्रदीप नरवाल कबड्डी। राजेश नरवाल कबड्डी। अनूप कुमार कबड्डी। फवाद मिर्जा कबड्डी। फवाद मिर्जा घुड़सवाड़ी, माफ कीजिएगा। फवाद मिर्जा घुड़सवाड़ी। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो। सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो। देवेंद्र जजरिया भाला फेंक या जैवलिन थ्रो। टाइगर वुड्स गोल्फ यूएसए। जीव मिल्खा गोल्फ। गीता सेठी बिलियर्ड्स। पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स सुनकर। मीराबाई चानू भारोत्तोलन। जयमरी लालरी नुंगा भारोत्तोलन। पूनम यादव भारोत्तोलन। योगेश कथुनिया चक्का फेंक। सिंह राजस्थाना शूटिंग। अवनी लेखा निशानेबाजी। अवनव बिंद्रा निशानेबाजी। सौरभ चौधरी निशानेबाजी। मनु भाकर निशानेबाजी। गगन नारंग निशानेबाजी। हिना सिंधु निशानेबाजी। प्रवण कुमार ऊंची कूद। शरद कुमार ऊंची कूद। निशान कुमार ऊंची कूद। हरविंदर सिंह तीरंदाजी। उसेन बोल्ट एथलेटिक। हिमा दास एथलेटिक। और क्राशन वार्मो एथलेटिक नॉर्वे। इलेन थॉमसन एथलेटिक जमैका। तेज सिंह पाल एथलेटिक संबंधित है। तेज सिंह पाल एथलेटिक से संबंधित है। दीपक मलिक पैरा एथलेटिक संबंधित है। दीपा मलिक पैरा एथलेटिक संबंधित है। पैरा एथलेटिक। और सुंदर सिंह गुज्जर पैरा एथलेटिक। मैक्सिम कार्लसन शतरंज। और फेवियानो कारानुआ शतरंज। डिंगलेरन शतरंज। विश्वनाथ आनंद शतरंज। माइकल सुमाकर कार रेसिंग। फर्नांड अलूशो कार रेसिंग। किमी राइकोनो कार रेसिंग। और लुइस हैमिल्टन कार रेसिंग। नेक्स्ट, प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों से संबंधित खेल। सायना नेहवाल बैडमिंटन। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है। किदांबी श्रीकांत बैडमिंटन खेलती है। मैरी को मुक्केबाजी। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी। लखा सिंह मुक्केबाजी, माफ कीजिए, लखा सिंह। निका जरीन मुक्केबाजी। विनेश फोगाट कुश्ती। रवि कुमार दहिया कुश्ती। बजरंग पुनिया कुश्ती। साक्षी मलिक कुश्ती। स्वप्निल बोपन्ना हेप्टाथलीट। अनाहत सिंह स्क्वैश। दूती चंद धावक। पीटी उषा धावक। दीपिका कुमारी तीरंदाजी। हिमा दास धावक। और मनप्रीत सिंह हॉकी। रानी रामपाल हॉकी। अचंत शरद कमल टेबल टेनिस। सानिया मिर्जा लॉन टेनिस। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक। शेरशी सिंह निशानेबाजी। अवनव बिंद्रा निशानेबाजी। टेकचंद जैवलिन थ्रो और शॉटपुट। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी। राजवर्धन सिंह राठौर निशानेबाजी। अंबू बॉबी जॉर्ज एथलेटिक लंबी कूद। मरियम थंगा वेलू पैरा ऊंची कूद। मिताली राज महिला क्रिकेटर। भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस। और भवानी देवी तलवारबाजी। भाविना पटेल जो पैरा एथलेटिक है और भवानी देवी तलवारबाजी। नेक्स्ट, जुमोरी लाल
रिंगुना भारोत्तोलन से, जमुरी लाल लाल रिंगुना भारोत्तोलन से में, मीराबाई चानू भारोत्तोलन से, कड़म मलेश्वरी भारोत्तोलन से, बांचू भूटिया फुटबॉल से, साजन प्रकाश तैराकी से, दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स है, नीरज चोपड़ा भाला के, विश्वनाथ आनंद शतरंज है। सीमा पुनिया और डिस्क थ्रोअर है, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग है, सुमित अंतल पैरा एथलेटिक जेवलिन थ्रो है, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग है, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन है, पैरा ओलंपिक बैडमिंटन है, और कृष्णा नागर पैरालंपिक बैडमिंटन है, सिंह राज आधाना पैरा शूटिंग है, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक है, अदिति अशोक गोल्फर है, और कड़ू चंडोक कार रेसिंग है। खेलों संबंधित पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शुरुआत 1991 से 92, और इनमें दिया जाता है 25 लाख रुपए। प्रथम प्राप्तकर्ता विश्वनाथ आनंद, प्रथम महिला कड़म मलेश्वरी वर्ष 1995। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 चिराग चंद्रशेखर बैडमिंटन, और रिंकी रेड्डी सात्विक साईराज ये बैडमिंटन में खेला। अर्जुन पुरस्कार यह पुरस्कार खिलाड़ियों के पिछले 4 वर्षों में प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। शुरुआत 1961 में पुरस्कार 15 लाख रुपए, 2023 में अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को दिया गया। अर्जुन पुरस्कार 2023 इसको हम लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ओलंपिक खेल, प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर 1776 में खेले गए। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेले गए थे। उनके बाद में रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण क्या नाम है, थियोडोसियस के आदेश के कारण 394 ईस्वी में इस खेल का आयोजन बंद कर दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में फ्रांस के पीरे डी कार्बिडी के प्रयासों से यूनान में एथेंस शहर में आयोजित किया। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में मैक्सोंग नामक स्थान पर की गई। मैस्कोंग नामक स्थान पर की। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुआ था। ओलंपिक खेलों की शपथ और ग्रहण करने की शुरुआत टैब वर्म ओलंपिक खेलों में 1920 में प्रारंभ हुई। ओलंपिक खेलों का शुभारंभ की शुरुआत 1967 में मैक्सिको सिटी ओलंपिक में प्रारंभ की गई थी। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पोस्ट यूनान के सबसे पहले मेजबान देश की टीम सबसे पीछे होती है, बाकी सभी बीच में होती है। ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत 1948 में हुई थी। यह 23 जून को मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल नए खेल, इसको छोड़ो भाई। ओलंपिक ध्वज देखते हैं। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम का प्रयोग 1920 में टेप वर्म में ओलंपिक खेलों में किया गया था। ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले दर्शाए गए। 5 महाद्वीपों को दर्शाते ओलंपिक में 5 रिंग सर्वप्रथम 1913 में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए थे। नीला जो है यूरोप को समझता है, हरा ऑस्ट्रेलिया को, पीला एशिया को, लाल चक्र उत्तरी व दक्षिण अमेरिका को, और काला चक्र अफ्रीका को। अतः ओलंपिक ध्वज में कुल 6 रंग है। इसको फ्रांस के पीरे डी कार्बोनी के डिजाइन ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पहला भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस पार्क जर्मनी के हैं। ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत 1904 में हुई थी। हाल ही एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले यूएसए के माइकल फेल्प्स तैराक हैं सर्वाधिक। इनको गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। फेल्प्स ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। अब तक वो 23 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 28 पदक जीत चुके हैं। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले महिला लारिसा लैटिनिना है। क्या नाम है? लारिसा लैटिनिना है। भारत ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की थी। सर दुराबी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष पीटी ऊषा। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम खिलाड़ी एंग्लो इंडियन नॉर्मन पीजार्ड थे, जिन्होंने 1900 में ओलंपिक में भाग लिया था। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला मैरी लीला राव है। कौन है? मैरी लीला राव है। टोक्यो ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह छोड़ दो। हाँ, 23वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2024 में पेरिस फ्रांस में निर्धारित है, जो हो चुका है। और 34वें ओलंपिक आयोजन 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में निर्धारित है। और 35वें ओलंपिक 2032 में ब्रैम्पटन ऑस्ट्रेलिया में। ग्रीष्मकालिक ओलंपिक एक ही ओलंपिक है जिसमें से विषय में इस पृष्ठ पर सबसे पहले बताया गया था। शीतकालीन ओलंपिक 4 वर्षों के अंतराल पर खेली जाती है। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 में पहला शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस में खेला गया था। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में बीजिंग चीन में हुआ था। ओलंपिक 2012 लंदन यूके संस्करण आपका 13वां। भारत ने कुल 6 पदक, 3 रजत 3 कांस्य। ओलंपिक 2016 इसको छोड़ो यार, 2016 तो नहीं पूछेगा, आपको करेंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है।
पैरालंपिक पैरालंपिक खेल दिव्यांगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। वर्ष 1960 में पहली बार पैरालंपिक गेम्स रोम की इटली में हुआ। रोम इटली में आयोजित किया गया था। पैरालंपिक खेलों में भारत ने 1968 में शामिल हुआ 67 में शामिल हुआ। देवेंद्र जजरिया ने पैरालंपिक में कुल 3 पदक, जिसमें से 4 2004 में स्वर्ण पदक, 2016 में स्वर्ण पदक, 2020 में रजत पदक जैवलिन थ्रो में जीते। मरियप्पन थंगावेलु ने पैरालंपिक में कुल 2 पदक, 2016 में स्वर्ण, 2020 में रजत। दीपा मलिक पैरालंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने 2016 में शॉट पुट इवेंट में रजत पदक जीता था। 3 बार ओलंपिक रद्द हुए। 2016 में बर्लिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, 2040 में टोक्यो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और 2044 में लंदन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक के बाद विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा। इन खेलों का आयोजन प्रायः 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है, जिन्हें ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। भारत ने सबसे पहले 1934 में लंदन खेलों में भाग लिया था। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड में बर्मिंघम में हुए थे। 2026 के आगामी राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने थे, परंतु विक्टोरिया ने इन्हें खेलों से अपना नाम वापस ले लिया। कॉमनवेल्थ गेम भारत ने स्वर्ण पदक 1958 में जीता था। यह स्वर्ण महान फराटा धावक मिल्खा सिंह ने जीता था। कॉमनवेल्थ का रूपा उन्नी कृष्णन स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी, जिन्होंने कुआलालंपुर में CWSG में 1998 में 50 मीटर राइफल ब्रोंज खिताब जीता है। बाईस ये पूछेगा नहीं, ठीक है। एशियाई खेल, इसका प्रारंभ 4 मार्च 1951 के नई दिल्ली में हुआ था। 1982 में पुनः इन खेलों की मेजबानी भारत ने की थी। एशियाई खेल भारत ने 1951 में एशियाई खेल में 51 पदक जीते थे, जिसमें से 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक जीते। भारत से आगे सिर्फ जापान था। उगते हुए सूरज के साथ एक दूसरे से जुड़े छल्ले हुए थे। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह 2018 के एशियाई खेल इंडोनेशिया जकार्ता में हुए थे। 2026 में एशियाई खेल जापान में होंगे। 2023 के एशियाई खेल कतर की राजधानी दोहा में होगा। 2034 का एशियाई खेल सऊदी की राजधानी रियाद में होगा। क्रिकेट, इसकी जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। पहला टेस्ट का मैच 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। पहला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य मेलबर्न 1971 में खेला गया। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी है, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। पहले इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में और पहले लॉर्ड्स में था। बीसीसीआई भारत के क्रिकेट में सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप 1975 के इंग्लैंड में हुआ था। इसे वेस्ट इंडीज ने जीता था। पहला T20 विश्व कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसका विजेता भारत था। फ्रांस ने पाकिस्तान को हराया। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। 2019 छोड़ दो। पहला दिन रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 2015 के में एडिलेड में खेला गया था। हॉकी की जन्मदाता यूके है। हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट की होती है। ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड भारत के नाम है। पहला पदक हॉकी ने 1928 में जीता था। भारत ने अंतिम बार हॉकी खेलों के स्वर्ण पदक 1980 में जीता था। भारत द्वारा हॉकी ओलंपिक में जीते गए स्वर्ण एम्स्टर्डम 1928, लॉस एंजल्स 1932, बर्लिन 1936 और लंदन 1948, हेलसिंकी 1952, मेलबर्न 1956, टोक्यो 1964 और मॉस्को 1980। बॉलीवुड की नेता यूएसए। बॉलीवुड में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल, इंग्लैंड को फुटबॉल का खेल कहना माना था। 1887 में इंग्लैंड में विश्व के पहले शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ। भारत में फुटबॉल अंग्रेजों द्वारा लिया गया। इस खेल की अवधि 90 मिनट होती है। भारत का पहला क्लब डलहौजी क्लब था। फुटबॉल का सर्वोच्च संस्था फीफा है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फुटबॉल का विश्व कप उरुग्वे में 1930 में विजेता उरुग्वे हुआ। सर्वाधिक बार फुटबॉल विजेता ब्राजील ने जीता। 2018 के फुटबॉल विश्व कप रूस ने जीता। 2022 का विश्व कतर में हुआ, जिसमें अर्जेंटीना विजयी रही। 2026 में फुटबॉल विश्व कप कनाडा, यूएसए, मैक्सिको में होगा। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको तीनों रूप से संयुक्त रूप से कराएंगे।
टेबल टेनिस जनता इंग्लैंड है। इसकी लंबाई जो होती है ये आपका 2.74 मीटर से चौड़ाई 1.52 होती है। बास्केटबॉल का जन्मदाता आपका अमेरिका। इस खेल की प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन इस खेल की जन्मदाता यूके। इसकी लंबाई 44 फीट होती है और चौड़ाई 20 फीट होती है, डबल की होती है, तथा 17 फीट सिंगल की होती है। टेबल टेनिस होता है, इस खेल की जन्मदाता यूके। टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की इसकी स्थापना 1913 में पेरिस में होती है। ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन, फ्रेंच ओपन तथा अमेरिकन ओपन वर्ष के 4 ग्रैंड स्लैम है। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन ओपन तथा अमेरिकन ओपन, 4 ग्रैंड स्लैम है। फ्रेंच ओपन यह लाल बजरी पर खेली जाती है। विंबलडन ये हरी घास पर खेली जाती है। और पोलो यह आमतौर पर माना जाता है कि पोलो का जन्म फ्रांस, ईरान में हुआ था, परंतु कुछ लोग माना है पोलो का जन्म भारत के मणिपुर में हुआ था। शतरंज यह खेल भारत की देन है। इस खेल की सर्वोच्च संस्था फीडे है। शतरंज में 64 वर्ग सफेद और काले बने होते हैं। गोल्फ आधुनिक गोल्फ का खेल सबसे पहले स्कॉटलैंड में हुआ था। बेसबॉल इस खेल का जन्मदाता अमेरिका है। मैराथन इसकी दूरी 26 मील और 385 गज या 52.195 मीटर होती है। टोक्यो ओलंपिक नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग। इसको छोड़ो, ये पूछेगा नहीं। नेक्स्ट है स्टेडियम। देखिए स्टेडियम, भारत का सबसे पुराना स्टेडियम ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। भारत और विश्व की सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं इसे। हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंची क्रिकेट स्टेडियम है। भारत में सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम का निर्माण उड़ीसा के राउरकेला में हुआ था, जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम होगा। ग्रेटर नोएडा में स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट एकमात्र फार्मूला 1 रेस कार्ड है, भारत में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में। प्रमुख स्टेडियम बेबॉर्न स्टेडियम क्रिकेट खेल संबंधित है क्रिकेट से और मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट का है, मुंबई में। मौलाना आजाद स्टेडियम क्रिकेट का है, श्रीनगर में। मौलाना आजाद स्टेडियम श्रीनगर में। सवाई मानसिंह स्टेडियम क्रिकेट का है, जयपुर में। शेर कश्मीर स्टेडियम का श्रीनगर में। चिदम्बरम स्टेडियम चेपॉक स्टेडियम जैसे बोलते हैं, ये चेन्नई में है। फिरोज का कोटला मैदान स्टेडियम नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम क्रिकेट का है, ये नई दिल्ली में। सरदार पटेल स्टेडियम नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये क्रिकेट अहमदाबाद में। भूपेन हजारिका स्टेडियम बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, ये क्रिकेट का है और ये गुवाहाटी में। भूपेन हजारिका स्टेडियम, इसे बरसापारा स्टेडियम भी कहते हैं। ठीक है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये हैदराबाद में क्रिकेट का है। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम, ये हैदराबाद में। इकियाना स्टेडियम नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, ये क्रिकेट लखनऊ में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट का, ये ग्वालियर में। माधवराज सिंधिया स्टेडियम क्रिकेट का, ये राजकोट में। एकलव्य स्टेडियम क्रिकेट का, ये आगरा में। बुद्ध इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये फार्मूला 1 है, ये नोएडा में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता क्रिकेट का है, कोलकाता में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट का, ये कानपुर में है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट का है, नागपुर में। सोच रहे हो और कोई खेल मतलब कि छाप दिया भाई। महाराज वीर विक्रम स्टेडियम क्रिकेट का अगरतला में। ध्यानचंद्र नेशनल स्टेडियम, ये हॉकी का है, ये दिल्ली में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम क्रिकेट का है, बेंगलुरु में है। मोइन उल हक स्टेडियम क्रिकेट का, ये पटना में है। शहीद वीर नारायण स्टेडियम क्रिकेट का, ये नागपुर में। ठीक है। बरकतुल्ला खान क्रिकेट जोधपुर स्टेडियम है, ठीक है, जोधपुर में। और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ये हॉकी राउरकेला में। सॉल्ट लेक स्टेडियम फुटबॉल कोलकाता में। बिरसा मुंडा स्टेडियम एथलेटिक रांची में। बाराबती स्टेडियम क्रिकेट कटक में। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम बहुउद्देशीय जालंधर में। महाराजा क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट पुणे में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फुटबॉल कोच्चि नई दिल्ली में। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी एथलेटिक चैंपियन एथलेटिक स्टेडियम फुटबॉल गुवाहाटी में। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, ये क्रिकेट धर्मशाला में। खिलाड़ी उनके पुस्तकें, आइए देखते हैं। मिनट सानिया मिर्जा की पुस्तक है अगेंस्ट ऑड्स। शिवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माय लाइफ। सौरव गांगुली का सेंचुरी इज नॉट इनफ। सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इनटू माय वे। और विराट कोहली का ड्रिवन 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 ड्रिवन। कपिल देव का है क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल। सुनील गावस्कर का है आइडल्स सनी डेज। रोलैंड पैरी का है ब्रांडमैन बेस्ट। एलन रोनाल्ड का है व्हाइट लाइटनिंग। हर्सल ग्रिप्स का है टू द पॉइंट जीवनी है, हर्सल ग्रिप्स का है। एडम गिलक्रिस्ट का है टू क्लर्ट्स ऑटोबायोग्राफी है। शोएब अख्तर का है एक कंट्रोवर्शियल योर्स जीवनी है।
इमरान खान का है पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री। बलवीर सिंह का है गोल्डन हैट्रिक, गोल्डन याग्बिक्स। पीटी उषा का है गोल्डन गर्ल। मेजर ध्यानचंद का है गोला। विश्वनाथ आनंद का है माई बेस्ट गेम ऑफ चेस। मैरी कॉम का है अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी। साया नेहवाल का है प्लेइंग टू विन। मिल्खा सिंह का है द रेस ऑफ माई लाइफ। टाइगर वुड्स का है हाउ आई प्ले गोल्फ। डेविड बैकम का है माई साइड्स। शाहिद अफरीदी का है गेम चेंजर। राहुल द्रविड़ का है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। सुरेश रैना का है बिलीव। सुरेश रैना का क्या है बिलीव। और वी एस लक्ष्मी का क्या है 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड। मिताली राज का है अनगाइडेड। साइना नेहवाल का है फ्लाइंग टू विन। साइना नेहवाल का है मेरी रॉकेट मेरी दुनिया। विश्वनाथ आनंद का है माइंड मास्टर। और पीवी सिंधु का है शूटिंग टू द टॉप। अभिनव बिंद्रा का है ए शॉर्ट ए हिस्ट्री। अरुणिमा सिंह का है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। विजय हजारे का है ए लॉन्ग इनिंग। अनिल कुंबले का है वाइल्ड एंगल। एम एस धोनी का है द धोनी टच। लेखक इनके हैं सुंदर्शन। सेन वॉन द पोर्ट्रेट ऑफ ए फेलॉड जीनियस। सेन वॉन का है नो स्प्रिंग। और जावेद मियादाद का है कटिंग एज। रिकी पेंटिंग है एट द कॉलेज ऑफ प्ले। स्टीव स्मिथ का है द जर्नी। माइकल क्लॉर्क का है माई स्टोरी। क्रिस गिल का है सिक्स मिशन और सिक्स मशीन। और नोवाक जोकोविच का है सर्व टू विन, सर्व टू विन। और उसेन बोल्ट का है फास्टर देन लाइटनिंग। माइकल फेल्प्स का है नो लिमिट्स द विल टू द सक्सेड। माइक टाइसन का है अनडिस्प्यूट द ट्रूथ। राफेल नडाल का है राफा माई स्टोरी, राफा माई स्टोरी। विवियन रिचर्ड का है हीटिंग अक्रॉस द लाइन। आंद्रे अगाशी का है ओपन अनबायोग्राफी। संजय मांजेकर का है इम्परफेक्ट। कार्ल लुइस का है इनसाइड ट्रैक। इमरान खान का है ऑल राउंड व्यू। मोहम्मद अली का है द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी। रोंडा रोसी का है माई फाइट योर फाइट। तो इसके बाद से यहाँ से हम लोग की खत्म हो गई। यहाँ से जो है हम लोग की प्रमुख योजनाएं हैं, भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं, और उसके बाद से एक विविध है। 2 चैप्टर बचता है स्टडी जीके में, जो हम लोग को कल या परसों में खत्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे वीडियो को दीजिएगा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाबा हैव गुड, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे वीडियो में।